नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही पावरफुल बेस्ट एमएसीडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो आज तक किसी ने भी इंटरनेट पर शेयर नहीं किया है। इंटरनेट पर आपको एक जैसा ही स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगा क्योंकि वो लोग दूसरों का एग्जैक्ट कॉपी दिखाते हैं। सिर्फ बताने वाला इंसान अलग होता है, लेकिन आपको इस चैनल पर एक भी वीडियो दूसरों का कॉपी नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी स्ट्रैटेजीज मैंने आज तक बनाया है, इस चैनल पर अपलोड किया है, वो मेरा खुद का स्ट्रैटेजीज है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं रिसर्च पर विश्वास करता हूं और आज का एमएसीडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी लंबे समय के रिसर्च के बाद बना रहा हूं। आज तक आपने जितने भी एमएसीडी स्ट्रैटेजीज देखे हैं, उनमें से किसी एक भी स्ट्रैटेजी से आपको अर्निंग नहीं हुआ होगा और होगा भी नहीं। लेकिन आज का एमएसीडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ये मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैंने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नया चैनल ओपन किया है स्मार्ट ट्रेडिंग लाइब्रेरी नाम से। अगर आप भी स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। ये एमएसीडी का कस्टम इंडिकेटर है जो मैंने मॉडिफाई किया है। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट MT4 पर जो होते हैं वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको पहले हम डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं easytradingtips.com। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ एजुकेशन होगा। एजुकेशन पर आप कर्सर रखेंगे तो आपको नीचे यहाँ इंडिकेटर्स होगा, तो इसको क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और बॉटम में चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे और ये लास्ट में जो है डाउनलोड एमएसीडी इंडिकेटर, ये आप यहाँ क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको MT4 पर जैसे हम इंस्टॉल करते हैं इंडिकेटर, उसी तरीके से इंस्टॉल करना है और यहाँ पर लगाना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा उसी को क्लिक करना है, कुछ और नहीं करना है। अब हम स्ट्रैटेजी समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम यही जो क्रॉस ओवर है इसी को सिग्नल पहले देखेंगे और वहां पर अच्छा होगा तो हम सिग्नल लेने का प्रयास करेंगे, वैसे कंडीशन पर ट्रेड करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक फिल्टर करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप MT4 पर जब ये चार्ट देखेंगे, ये प्लॉट करने के बाद और ये प्राइस यहाँ पर चल रहा होगा तो पीछे लेफ्ट में आपको बहुत दूर तक पीछे तक देखने को मिलेगा फर्स्ट पेज में। और इसका जो हाइट है, ये जो हिस्टोग्राम बार्स हैं इनका हाइट है टॉप पर रखिए, जो ज़्यादा हाइट है उसके टॉप पर रखिए। ये हमने टॉप पर रखा, हाइट पर रखा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो ज़्यादा लो जिसका है, यहाँ पर हमें ज़्यादा लो दिख रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लो दिख रहा है, ये फर्स्ट पेज पर ही दिख रहा है तो हम इसके लो पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। अब हम सिग्नल सिर्फ बाई के लिए नीचे, सेल के लिए इसके ऊपर क्रॉसओवर देखना है और बाई के लिए इसके नीचे, जैसे ये क्रॉसओवर है, सेल के लिए ये क्रॉसओवर है, बाई के लिए ये है। 3 है यूरो USD पर, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बीच में जितने सिग्नल, जितने क्रॉसओवर हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर लेने लगेंगे तो फिर वो दूसरों का स्ट्रैटेजी जैसा हो जाएगा और उससे डेफिनेटली लॉस होगा। तो ये हम लॉस कम करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये ट्रिक अपनाएंगे। ये पहला ट्रिक हुआ। अगर ये लोएस्ट बार से नीचे सिग्नल लेते हैं या हाईएस्ट बार है जो ज्यादा हाई है बार का, उसके ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर सिग्नल लेते हैं तो ये अपने आप में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का काम करता है। डबल कंफर्मेशन हमें यही मिल गया। तो अब हम सिग्नल देखते हैं। जैसे यहाँ क्रॉस किया इसने, यहाँ क्रॉस करने के बाद ये हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन रखेंगे ऊपर और देखेंगे कहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया तो ये हमारा सिग्नल नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम अगर बाई करेंगे तो इतना ज्यादा लंबा हमारा SL होगा और ये SL ज्यादा लंबा होता है तो वो मीट करने में बहुत समय
समय लगता है, तब तक बहुत सारे न्यूज आने के बाद फिर हमारा लॉस ही हो जाता है, मार्केट इधर उधर चला जाता है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ये सिग्नल सही नहीं था, अब जहां सही था वो मैं आपको दिखाऊंगा और उस पर एक्सप्लेन करूंगा। ये पहला सिग्नल रॉन्ग था, सेल का यहां बना था, ये यहां पर बना था, ये सिग्नल इससे थोड़ा ठीक था क्योंकि एसएल कम था, लेकिन इसको भी हम नहीं करेंगे। यहां पर बेरिश एंगल फिन और बाई के लिए बुलिश एंगल फिन होना चाहिए। अब यहां इसने क्रॉस किया था तो हम यहां वर्टिकल लाइन रखेंगे और देखेंगे ये क्रॉस आप यहां देख सकते हैं। अगर यहां कंफ्यूज होते हैं तो ये देखिए, यहां पर ग्रीन बार रेड के बाद पहला दिखेगा तो वो क्रॉस होगा। तो इसने कहां क्रॉस किया, यहां पर क्रॉस किया, तो हम यहां पर बाई नहीं करेंगे, इस पर सिग्नल नहीं था। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहां पर दूसरा चार्ट्स देखते हैं। अब देखिए इसने यहां क्रॉस किया था तो ऊपर ग्रीन बार हमें यहां दिख रहा है, ये कंप्लीट यहां हुआ, यहां हम बाई नहीं कर सकते। और सेल के लिए ये हाई यहां था तो ये और ये सेल का नहीं था। ये यूएसडी जेपीवाई है, ये देखिए ये यहाँ पर हमें हाई ये दिख रहा है तो इसके ऊपर है ये क्रॉस। तो हम यहाँ देखते हैं जहाँ क्रॉस किया, जहाँ नीचे आपको यहाँ पर रेड दिखेगा वहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आया तो ज़्यादा ये हमारा एसएल हो जाएगा, ये भी सिग्नल हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस किया इसने, यहाँ पर आपको ग्रीन दिखेगा, यहाँ पर क्रॉस किया। अब जहाँ पर क्रॉस किया उससे पीछे एक दो कैंडल्स के अंदर बुलिश एंगल फिन आपको मिलना चाहिए। यहां पर इसने क्रॉस किया, यहां पर मैं वर्टिकल लाइन रख देता हूं। ये बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स करके नहीं समझना है, बहुत सिंपल है। जहां क्रॉस किया है वहां पर वर्टिकल लाइन रखना है और वो क्रॉस ये जो बार का लो है उससे नीचे होना चाहिए, हिस्टोग्राम का लो के नीचे होना चाहिए, बिल्कुल था। तो यहां पर हमने वर्टिकल लाइन रखा, यहां पर तो हमें बुलिश एंगल फिन नहीं मिला, या दो कैंडल्स के अंदर आगे मिलना चाहिए, यहां पर मिला था और ये ऊपर हो जाता, या दो कैंडल्स पीछे मिलना चाहिए, दो कैंडल्स के अंदर पीछे मिलना चाहिए, एक दो, यहां पर हमें बुलिश एंगल फिन मिला था। तो ये बुलिश एंगल फिन था। यहाँ पर आप देखेंगे बुलिश एंगल फिन का लो देखना है और सेल के लिए बेरिश एंगल फिन का हाई देखना है। लो देखेंगे तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, पीछे देखना है, पीछे ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, ये जहां ओपन हुआ उससे पीछे बहुत कम लो था। ये देखिए यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन रखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखा इतना, यहाँ पर ये 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक है तो ये 5 पिप्स था, 5 पिप्स ज्यादा था जहां पर कैंडल शुरू हुआ, तो ये कंप्लीट यहां हुआ है। तो ये हमारा सिग्नल था, ये परफेक्ट सिग्नल था। ये कंडीशन होने के बाद ये नीचे इस तरह से बनने के बाद ये अपने आप में ओवरसोल्ड था, दूसरा इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। और वहां पर जहां पर क्रॉस किया उसके दो कैंडल्स पहले बुलिश एंगल फिन मिलना चाहिए या दो कैंडल्स बाद में बुलिश एंगल फिन मिलना चाहिए। हमें दो कैंडल्स पहले भी मिले, बाद में भी मिले, बाद वाला थोड़ा ऊपर था, ये थोड़ा नीचे था। तो ऐसे कंडीशन पर हमारा ये यहाँ पर हम बाई करते, एसएल कम का होता, 37 पिप्स का एसएल होता और ऐसे कंडीशन पर मिनिमम 1:1.5 2 तक का कंडीशन देखकर, अगर आपका एसएल कम है तो 2 तक का हम टारगेट रख सकते हैं, तो 2 तक का यहाँ का टारगेट होता। और ये सिग्नल लेने से पहले आपको यहाँ पर ये दूसरा कन्फर्मेशन एक लेना है, यहाँ ट्रेंड लाइन लेना है। ट्रेंड लाइन लेने के बाद ये स्लोप में जो हाई आपको दिखेगा, टॉप में तो ये है, टॉप से ड्रॉ करेंगे तो इधर चला जाएगा, तो ये स्लोप में जो हाई दिखेगा हमेशा ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। ये स्लोप में जो हाई दिखेगा उसको हाई मानना है और इससे पहले जो हाई है उसको कनेक्ट करना है। ये हमने ये हाई और ये हाई को कनेक्ट किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और इस कैंडल ने जहां पर हमें सिग्नल ले रहे हैं वो इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही था। तो ये एक परफेक्ट सिग्नल था। इससे ज्यादा परफेक्ट सिग्नल मैं अभी दिखाता हूं एक एग्जांपल। ये भी सिग्नल था, ये परसों फ्राइडे को बने थे, आज संडे है, मार्केट बंद है, कल ओपन होगा तो आप इसको देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन रखे, जहां पर इसने क्रॉस किया वहां पर रखा हमने, उससे एक कैंडल पहले ही हमें सिग्नल मिला था और उसके नीचे लो ज्यादा नहीं था, तो ये भी सिग्नल था। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको भी देखेंगे, स्लोप का दो हाई को कनेक्ट करेंगे, पिक को कनेक्ट करेंगे, दो पिक को, उससे ऊपर ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल हुआ। ये भी सिग्नल था एक 15 मिनट्स का।
और ये किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करेगा। 5 मिनट में ट्राई कीजिए, आधे घंटे में, 1 घंटे में, किसी भी टाइम फ्रेम पर। बेस्ट सिग्नल मैं दिखाना चाहता था आपको, ये था। ये यहाँ पर क्रॉस किया, पहला तो ये थोड़ा नीचे होना चाहिए, एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आपको ये ड्रॉ करना चाहिए। यहाँ पर ये सिग्नल था, क्रॉस किया था, ऊपर ये था, ये जस्ट पास था लेकिन परफेक्ट ऊपर था, इसलिए ये मैं सिग्नल दिखा रहा हूँ। यहाँ इसने क्रॉस किया, वहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन रखा, यहाँ पर उससे एक कैंडल पहले हमें यहाँ पर बुलिश एंगल फिन बना था। तो बुलिश एंगल फिन बना, उसके नीचे ज़्यादा लो नहीं था जहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर इसने ओपन हुआ ये कैंडल, तो इससे ज़्यादा लो नीचे नहीं था। तो ऐसा बुलिश एंगल फिन एवरेज का ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये इसके तुलना में बड़ा है, लेकिन ऐसे सिग्नल पर ये बड़ा होता है तो भी ठीक है, इससे बड़ा होता है तो भी ठीक है, लेकिन ये टोटल जो कैंडल है, एक कैंडल है, वो एवरेज का होना चाहिए, वो एवरेज का था। ऐसा परफेक्ट सिग्नल इसलिए होता है क्योंकि इसने कितना कैंडल्स को ओवरलैप किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका जो लो है हमने यहाँ रखा और इससे नीचे जो हाईएस्ट हाई है वहां रखा। अब ये कैंडल जितना बड़ा ये रेक्टेंगल होना चाहिए, बिल्कुल उतना ही था, उसके आसपास था। तो ऐसे कंडीशन पर जितने कैंडल्स होते हैं उसको ये अगर ब्रेक करता है, कितने को ब्रेक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को किया, इससे ये ऊपर से आया था, इसको टच कर दिया, ये नहीं हुआ, 9 को ब्रेक किया। अगर ये ऐसा सपोर्ट पर या ऐसे सिग्नल पर, MACD के सिग्नल पर हॉरिजॉन्टल हो गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पर या सेल के लिए रेजिस्टेंस पर मिलता है, तो वैसे कंडीशन पर इसके बाद का 9 कैंडल्स इसके नीचे कभी भी क्लोज नहीं होता है। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो इसके बाद का 9 कैंडल्स हैं वो ऊपर जाते हैं या यहीं रुकते हैं, लेकिन क्लोजिंग इससे नीचे नहीं देते हैं। अगर हमें दूसरा कंफर्मेशन मिलता है तो इस पर मैं स्पेशल वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो ये परफेक्ट था, मतलब ये कुछ कैंडल्स को अगर ओवरलैप करता है और कैंडल्स एवरेज होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन पर हमें मिनिमम 1:2 का टारगेट देता है। तो ये इस तरह से फिल्टर कर MACD पर ट्रेड करना है। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।